वसुधा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। मन करेगा तो फोन करूंगी या फिर चिट्ठी लिखूंगी। मैंने तुम्हें चिट्ठियां लिखी, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुमने वो फाड़ दी होंगी। मुझे पता नहीं वसुधा, तुमने मुझे याद किया है या नहीं? किया, बहुत याद किया। हर दिन याद आई, हर वक्त याद आई। आपके जाने के बाद मेरे भीतर भी यही तूफान चलता रहा, यही जंग चलती रही जैसे आपके अंदर चल रही है। ये समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं आपके उस घर चली गई जहां आप रहते थे, आपका पता जानने के लिए, लेकिन मैं कुछ नहीं छुपाना चाहती तुमसे मौसी। मैं तुमसे साफ साफ कह रही हूँ, मैं इनके उस घर चली गई इनके बारे में पता लगाने। मेरे कदम खुद ब खुद मुझे वहां ले गए। मुझे याद आई इनकी। मैं जानती हूँ बेटा, तेरी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। जो पीड़ा में तू झुलस रही थी ना, वो मैं महसूस करती थी। तुम मुझसे दूर जाती थी, कुछ और सोचती थी, और मुझे वो बात बहुत तकलीफ पहुंचाती थी। तुम सरिता जी को कितना याद करती थी, कितना मिलना चाहती थी, मैं जानती थी। इसलिए मैंने इसे फोन किया, यहाँ बुलाया। उसे उसकी औलाद सौंपना चाहती हूँ मैं। मैं जानती थी, ये जानते हुए भी कि सरिता और तुम माँ बेटी हो, एक पागल मोह की वजह से मैं हकीकत से लड़ रही थी, सच्चाई से लड़ रही थी, और तुम दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो गई। मैं तुझे तेरी माँ को सौंपना चाहती हूँ और इस मोह से मुक्त होना चाहती हूँ। तुम मुक्त कैसे हो सकती हो मुझसे? तुम मुक्त थोड़ी ना हो सकती हो। मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती मुझसे। अगर तुम मुक्त हो गई तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। सरिता जी, मैं अपनी माँ के, इस माँ के बगैर, मैं जानती हूँ। वसुधा, तुम कितनी धनवान हो। कई लोग एक माँ के प्यार को तरस जाते हैं और तुम दो माँ की धनी हो। शिल्पा, बच्चे उठ गए? नहीं, बच्चे सो रहे। क्यों? उन्हें स्कूल नहीं जाना? उनकी छुट्टियां हैं। शिल्पा, मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? शक्कर कम और इलायची डालना मत भूलना।
काफी अरसा हो गया है चाय में तुमने इलायची नहीं डाली। अदरक? तुम भूल रही हो शिल्पा, मैं सुबह अदरक वाली चाय नहीं पीता। बहुत कुछ भूल गए हैं राज। बहुत सी चीजें फिर से एक दूसरे को याद दिलानी पड़ेंगी। दोबारा एक नई जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी जहां फिर से एक दूसरे की आदत डले। शिल्पा, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन टू यू। मुझे माफ कर दो शिल्पा। मुझे भी। मैं बच्चों को उठाता हूँ, साथ में नाश्ता करेंगे। ओके? गुड मॉर्निंग राहुल। नेहा, नाश्ता तैयार है, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें आर्ट गैलरी ड्रॉप कर दूंगा। नेहा, क्या हुआ है नेहा? सुमेर, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। क्या समझ में नहीं आ रहा? सुमेर, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मुझे चाहते हो ना, तो उस बच्चे को वापस ले आओ ये तुम क्या कह रही हो नेहा? प्लीज। सुमेर, नाश्ता कर लो बेटा। नेहा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मां, नेहा उस बच्चे को... माँ, मैं उस बच्चे को घर लाना चाहती हूँ। मैं अपनी ममता को बदनाम नहीं करना चाहती। कभी मैं भी अनाथ थी, किसने मुझे भी छोड़ दिया था, पर आप लोगों ने मुझे बेटी से ज्यादा प्यार किया। तो क्या मैं आपकी तरह मां नहीं बन सकती? मैं इन दोनों बच्चों में कोई फर्क नहीं करूंगी। मैं इसे कभी एक वसुधा या नेहा नहीं बनने दूंगी। सुमेर, अगर तुम उसे घर नहीं लाओगे ना, तो मैं अपने बच्चे को वो प्यार नहीं दे पाऊंगी। तुम मुझे मेरी ममता में जकड़ दोगे तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। प्लीज मुझे आजाद कर दो। मुझे मेरी औलाद ना दो। ये वाला जो केस है इसकी माँ आओ मत। कैसा है बेटा? कैसे हैं पिताजी? जीते रहो बेटा। आइए ना। सदा सुहागन रहे, गोद तेरी हमेशा भरी बेटा। माँ, आओ ना, आओ ना। बैठो मत। जीते रहो बेटा। माँ, अब हम आपको जाने नहीं देंगे। ना बेटा, हम लोग तुम लोगों को लेने आए। बेटा, तुम लोग के बिना वो घर बहुत सुना सुना लग रहा है। ना कोई शोर, ना कोई आवाज। जानती हो माँ, ये सन्नाटा क्यों है? क्योंकि संगीता वहां नहीं। माँ, दरअसल तुम संगीता के बिना रह ही नहीं सकती। उसके बिना तुम्हारा कोई काम चल ही नहीं सकता।
तुम जिसे शोर कह रही हो ना, वो शोर नहीं, वो प्यार था, प्यार है। माँ, मेरे साथ यहाँ झगड़ा करने वाला कोई नहीं है। घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अकेली पड़ गई हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। कितनी अजीब बात है, मुझे सबसे ज्यादा याद आप ही की आती है। सुबह शाम आपकी याद आती है माँ। क्यों मालूम बेटा कि तू जब दफ्तर जाती थी ना, तब भी मैं तुझसे लड़ती थी, और जब तू वापस आती थी तब भी मैं तुझसे लड़ती थी। लेकिन अब मैं नहीं लड़ूंगी बेटा, अब मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगी तुझसे। माँ, फिर मैं तुम्हें याद कैसे करूँ? वो ऐसे कि मैं तुझे इतना प्यार करूंगी, इतना प्यार करूंगी कि तू सुबह शाम याद जरूर करेगी, लेकिन मेरे प्यार की खातिर, तेरे प्यार की वजह से। श्वेता जी, मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। भगवान बच्चों को अपनी माँ से अलग क्यों करता है? क्या वो उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ समझ नहीं पाता? वो तो छोटे बच्चे होते हैं, अभी जन्म लिया होता है उन्होंने, उनका क्या कसूर होता है? कुछ समझ नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते, बस उनकी आंखें और उनका दिल माँ ढूंढता रहता है, चाहे वो 2 दिन के हो या कितने भी साल के। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि वो कभी किसी बच्चे को अपने माँ बाप से अलग ना करे। अगर ये किसी किस्म की सजा होती है तो इन मासूम बच्चों को क्यों दी जाती है? उनकी तो समझ में भी नहीं आता कि ये सजा है। सजा तो वो होनी चाहिए जो इंसान समझ पाए। मैंने फैसला किया है कि मैं इस बच्चे को किसी तकलीफ से नहीं गुजरने दूंगी। इसकी माँ वापस आएगी तो कर दूंगी उनके हवाले। नेहा, कैसे हो सुनील? नेहा कैसे हो वसुधा? ठीक हो? हेलो सुमीर, नेहा, ये मेरी माँ है। नमस्ते। मुझे पता है तुम बेटी बन गई, तुमने स्वीकार किया है। मुझे लेने आई है। हाँ बेटे, अब मैं भी अपनी औलाद लेने आई हूँ। शिल्पा, खुश है? बहुत। हर चीज फिर वैसी हो गई जैसी चाहिए थी वसुधा। हाँ, हर चीज वैसे ही हो जाती है जैसे हम चाहते हैं। अब तू एक बात याद रखना, ये घर, ये बच्चे, ये सब तेरी जिम्मेदारी है। इसे दोबारा बिखरने मत देना, टूटने मत देना, अच्छा? बिल्कुल भी नहीं। वसुधा, हम लोग बाहर जा रहे हैं, बच्चों की छुट्टी है, 1.5-2 महीने बाद लौटेंगे। अच्छा सुन, मेरी माँ है यहाँ पर। कौन, सरिता जी? हाँ, वो भी यहीं है। मैं शायद उनके साथ कुछ दिनों के लिए चली जाऊँ। मैं बहुत खुश हूँ वसुधा तुम्हारे लिए, सच में बहुत बहुत खुश। थोड़ा वक्त बिता कर आऊँगी उनके साथ, फिर जब लौटूंगी ना हम मिलेंगे। हम चारों का जन्मदिन भी तो आ रहा है ना? बिल्कुल, इस साल तो बहुत धूमधाम से मनाएंगे। इस साल बहुत चीज़ें खोई हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पाई भी है ना, है ना? चल, तो ध्यान रखना सबका, अच्छा? मैं फ़ोन रखती हूँ। बाय बाय। माँ, हाँ, ये देखो। आ गया ये। आजा 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 मेरे पास आजा। ये आपका बड़ा बेटा, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो हमें एक बेटी दे दे और दोनों बच्चों को आप सौंपूंगी। क्यों?
तीसरे की तैयारी शुरू करनी है? नहीं नहीं माँ, 2 बहुत है बस। नेहा, 2 बहुत है बस। अब तो तुम खुश हो? नहीं? अरे अभी और क्या होना बाकी है जो तुम खुश नहीं हो? सुमैर, मैं खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। अच्छा। वेरी गुड गर्ल। राहिल, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? चलो चलो जल्दी करो, वरना तुम वहां पे जाके कहोगे कि ये नहीं है, वो नहीं है, और फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैंने इसीलिए कपड़े बाहर रखे थे ताकि तुम चेक कर लो। मुझे भी नहीं चाहिए कि वहां जाकर कोई झगड़ा हो। पक्का? राहिल, को झगड़ा होना चाहिए कि नहीं? नहीं। पक्का? पक्का। Okay, come here, my baby. Hey, hey, shall we go? मैं चलूं मौसी? पहले कभी जिंदगी में छुट्टी लेने की जरूरत महसूस नहीं की, चाह ही नहीं थी, अब मन करता है। कुछ दिनों के लिए दूसरों के बारे में नहीं सोचती, दूसरी चीजों के बारे में नहीं सोचती, जिंदगी तो चलती रहेगी। कुछ दिन अपने साथ, अपने बारे में सोचूं, बिताऊं, और फिर कुछ दिन मेरे साथ बिताओगे, है ना? हाँ, कुछ दिन मैं आपके साथ बिताना चाहती हूँ। मैं चलती हूँ गिरीश, जल्दी वापस आ जाऊंगी। मौसी, तुम चलोगी? चलो ना साथ। नहीं, मैं देखना चाहती हूँ तेरे बिना मैं कितने दिन रह पाती हूँ या नहीं। अगर रह पाती हूँ तो कितने दिन, है ना? ये तो सरिता 27 साल तक रही। मैं देखना चाहती हूँ 27 दिन में रह पाऊंगी या नहीं। अगर नहीं रह पाऊंगी तो मुड़कर तेरे पास आ जाऊंगी या तुझे यहाँ बुलाऊंगी। लेकिन अभी तो जान, 27 साल के बाद सरिता के साथ जा, उसे जान, उसे पहचान, ढेर सारा प्यार दे उसे, हकदार है वो उसकी। मैं चलती हूँ गिरीश, लेकिन जल्द लौट कर आऊंगी। मेरा इंतजार करना। हमेशा ही तो किया है इंतजार। मेरी आंखें हमेशा तुम्हारी वापसी ढूंढती रही हैं, और तुम हो के कभी लौटते ही नहीं। इस बार उस इंतजार में भी कुछ तब्दीलियां होंगी। मुझे उसका भी इंतजार रहेगा। तो चिंता मत कर, मैं इसे पकड़ कर बिठाऊंगी, देखती हूँ कहाँ जाता है। अच्छा, बाय। अच्छा मौसी, मैं चलती हूँ। और हाँ, इन 27 दिनों में मैं वसुधा से ले शादी के लिए हाँ करवा दूंगी। देखना आप, जब हम लौटेंगी ना तो आपको सिर्फ तारीख पक्की करनी होगी। वैसे लड़का कौन है ये मैं तो जानती हूँ। मैं भी जानती हूँ और वो भी जानती हूँ। अपना ख्याल रखना।